पहली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट ए लायबिलिटी और कॉज एन रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट के पास लायबिलिटी आ रही है या फिर रिडक्शन इन एसेट हो रहा है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो चलो दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोरिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स। अब डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के पास कोई लैंड है, उसको बेच रही है, तो इससे क्या हो गया, हमारा रिडक्शन इन एसेट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब है अगर गवर्नमेंट कुछ लोन ले रही है, ठीक है, उसको वापस देना है गवर्नमेंट को, तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट की लायबिलिटी हो गई। तो दीज टू स्टेटमेंट्स आर गोइंग टुगेदर बेसिकली। तो हमें पता है कि शायद ये दो स्टेटमेंट हमारी सही है। तीसरा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट ए लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमें पता है कि ये गलत होगा। क्यों होगा, ये गलत इसलिए होगा क्योंकि आपसे अगर किसी बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो क्या बैंक की लायबिलिटी है उस इंटरेस्ट को आपको वापस देने की, ब्याज को वापस देने की? नहीं है। तो गवर्नमेंट की क्यों होगी? तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है तो ये तीन हट जाएंगे। ए इज द राइट आंसर। अगर आपको ये दोनों पता होते तो भी ठीक है, नहीं पता होते तो भी ठीक है, बस ये पता होना चाहिए था कि ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। थैंक यू ऑल।